तो शर्त प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है और इस प्रत्यय का इस प्रत्यय में अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। इस प्रत्यय में क्या शेष रहता है? इस प्रत्यय में अस अत शेष रहता है। शर्त प्रत्यय शर्त प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी की धातु के साथ किया जाता है। परस्मैपदी धातु के साथ किया जाता है। इस प्रत्यय में जो इस प्रत्यय के जो रूप है वो पुल्लिंग पुल्लिंग में इसमें अन लगता है, अन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अन जुड़ता है। और स्त्रीलिंग में अंति जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अंति जुड़ता है। और नपुंसक लिंग में क्या जुड़ता है? नपुंसक लिंग में अत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अत जुड़ता है। देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए कोई कार्य कर रहा है, करते हुए वह इसका प्रयोग होता है। और शर्त प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। लेकिन जब हम इसका पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो अत का क्या हो जाता है? अन हो जाता है। स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है और नपुंसक लिंग में अति ही रहता है। और इसका प्रयोग परस्मैपदी की धातुओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण पठ में अगर श्रत प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? श्रत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए, पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा? अन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पठन। क्या हो जाएगा? पठन। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पठंती। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? पठत। इसी प्रकार से अगर हम गम में जोड़ेंगे, गम धातु में इसका शर्त प्रत्यय का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गम का हो जाएगा गच्छ। तो गच्छ का क्या हो जाएगा? गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। अगर लिख में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिख धातु में अगर जोड़ेंगे शर्त प्रत्यय तो क्या बनेगा? लिखन, लिखंती और लिखत। क्या जोड़ेगा? लिखत। तो इस प्रकार से ये हमारे शर्त प्रत्यय एक बार और देख लेते हैं। शर्त प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। ऐसे प्रत्यय में अत शेष रहता है। लेकिन जब हम पुल्लिंग में इसको जोड़ते हैं तो अत का क्या हो जाता है? अन हो जाता है। और स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है और नपुंसक लिंग में अत ही रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी की धातुओं के साथ किया जाता है।